मैं बिला तख़ीर दावत ख़िताब दूँगा जनाब मोहतरम फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना उस्मान शफ़ीक़ साहब को कि वो आएँ। और बड़ा ही मोहब्बतों वाला मौजू है और अल्लाह से इल्तिजा वाला मौजू है कि अल्लाह हमारे दिलों की इस्लाह कर दे, अल्लाह हमारे दिलों को बदल दे। तो दिल कैसे बदले जाते हैं इंशाअल्लाह उस मौलाना ख़यालात का इज़हार फरमाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा फ़ज़ल करम और एहसान है कि उसने हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना दिया और ये इख्तिताम की तरफ रवां दवां है। इस रमज़ानुल मुबारक में नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका यतक़ारबुज़्ज़मान कि क़यामत के करीब वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़रेगा, बड़ा करीब होता चला जाएगा। इस दफ़ा के रमज़ानुल मुबारक से ये बात बखूबी अया हुई है कि वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। रमज़ानुल मुबारक हमारी सर्विस के लिए आता है, ट्यूनिंग के लिए आता है, हमारे मसाइल को ख़त्म करने के लिए आता है और हमें एक बार फिर नए अज़म और इरादे के साथ हमारे खालिक व मालिक से जोड़ने के लिए आता है। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस्लाह इतनी आसान बना दी है कि सिर्फ हमसे सवाल ये है कि हम अपने जिस्म के एक हिस्से की इस्लाह कर लें, कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी हदीस है। उसका टुकड़ा आखिर में ये है, अला इन्ना फिल जसदि मुज़ग़ा। लोगों, इंसान के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, वो अहम इतना है, पूरे जिस्म को कंट्रोल इस तरह करता है, इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु। जब इसकी इस्लाह हो जाए तो सर से लेके पाँव तक सारे जिस्म की इस्लाह हो जाती है। व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। अगर ये बिगाड़ का शिकार हो जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। अला वहियल क़ल्ब। सुने, उसे दिल कहा जाता है। हमारे जिस्म का ज़ाहिरी हिस्सा है हमारा वजूद, तो इसकी बका के लिए भी, हयात के लिए भी लाइफ लाइन हमारा दिल है। अच्छे भले इंसान हैं, मुलाकात होती है, उठ के जाते हैं, चंद मिनटों के बाद पता चलता है कि बंदा फोत हो गया। हम बड़े हैरान होते हैं कि इस नौजवान को हुआ क्या, भी तो बैठा हुआ था। तो रिपोर्ट दी जाती है कि इसको हार्ट अटैक हुआ है। दिल ने चंद लम्हों के लिए काम करना बंद किया, ब्रेक ली, सांस और जिस्म का साथ अलग हो गया, बंदा फोत हो गया। यानी बताया ये जाता है कि अगर आपकी जिस्मानी जिंदगी और सेहत और ये हयात यकीनी है तो इसके लिए हमारे दिल की प्रोग्रेस बेहतर होनी चाहिए। और इसी तरह हमारी रूहानियत का ताल्लुक भी हमारे दिल के साथ है।
जिस्म का ताल्लुक भी दिल के साथ, हमारी रूहानियत का ताल्लुक भी हमारे दिल के साथ है। और उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बड़ा ही वाज़ेह अंदाज में पैगाम दिया है कि अगर आप इस दिल की इस्लाह कर लें तो आप सही हो जाएंगे, और अगर आप इस दिल को बिगाड़ लेंगे तो सर से लेके पांव तक आपका सारा जिस्म अल्लाह ताला की बगावत और नाफरमानी में मुब्तला हो जाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के कितने अजीम पैगंबर हैं। कुर्बानियों पे अल्लाह ताला ने 100 में से 100 नंबर अता करके सारी कायनात का इमाम बनाया है। और आपके बाद कोई नबी और रसूल आपकी औलाद से बाहर नहीं पैदा किया, सब आपकी नस्ल से पैदा किए। मगर इसके बावजूद फिक्र कितनी है, अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, वला तुख्ज़िनी यौम युबअसून, अल्लाह मुझे क़यामत वाले दिन कि जब कब्रों से उठाया जाएगा, अल्लाह मुझे रुस्वा न करना, मेरी इज्जत रख लेना। यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, कि उस क़यामत वाले दिन ना किसी का माल काम आएगा और ना ही औलाद काम आएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सिवाय वो बंदा कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कल्बे सलीम लेकर के आ गया, हर ऐब से, हर बीमारी से, और वो तमाम चीजें जो कि कुरान और सुन्नत में बयान की गई हैं उससे अपने दिल को बचा के लेकर आ गया। अल्लाह फरमाते हैं वो क़यामत वाले दिन रुसवाई से भी बच गया, उसका माल भी उसके काम आएगा, उसकी औलाद भी काम आएगी, उसके अमल भी काम आएंगे। सिर्फ अल्लाह के पास आना है तो कल्बे सलीम लेकर के आना है कि ये दिल अल्लाह ताला की बगावत, नाफरमानी और इन तमाम किस्म के फिस्को फुजूर से पाक हो जाए कि जो हमारे दिल के लिए मुज़िर हैं। और दिल में ये बगावत का बीज आता है तो उससे हमारे सारे जिस्म में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के अमाल जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये जो हमारा दिल है, इसकी इस्लाह में एक बात याद रखें, इसके खाने कितने हैं? 4। दिल के 4 खाने हैं। समझ लें कि ये दिल के 4 दरवाजे हैं। इसका एक दरवाजा, एक खाना हमारी जबान से कनेक्टेड है, एक हमारे कान से जुड़ा हुआ है, एक हमारी आंख से जुड़ा हुआ है, और एक खाना इसका हमारे दिमाग से मुंसलिक है। यानी ये 4 आज़ा हैं कि जिनके साथ हम कोई भी अमल करते हैं उसका डायरेक्ट हमारे दिल के ऊपर असर होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, कि ये ईमान वाले हैं, इन्हें दिलों का चैन, सुकून और इत्मीनान अल्लाह ताला के जिक्र से मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आपको दिलों का सुकून चाहिए, आराम चाहिए, इत्मीनान चाहिए, दिलों की राहत चाहिए। उसके लिए रुपया, पैसा, दौलत जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, आप डिप्रेशन और एंजाइटी से जान नहीं छुड़ा सकते। अगर आपको दिल का सुकून चाहिए, अल्लाह फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाह, ज़बान पे अल्लाह का जिक्र जारी करें, अल्लाह ताला आपके दिल को इत्मीनान अता फरमा देगा। यानी ज़बान पे हमने अल्लाह का जिक्र करना है, कुरान मजीद की तिलावत करनी है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। पढ़ते ज़बान पे हैं, अल्लाह का कुरान कहता है कि उसका असर डायरेक्ट आपके दिल पे होगा। यानी ज़बान से आप अल्लाह का जिक्र करें तो आपके दिल पे अच्छा असर होगा, इत्मीनान मिलेगा। ज़बान से आप गालियां दें 24 घंटे, आप गीबतें करें, चुगलियां करें, फाहश गोई करें, तो आपके दिल पे उसका गलत असर होगा। तो पहला इस्तेमाल हमें दिल बदलने के लिए, इसकी इस्लाह करने के लिए, हमारे लिए सबसे पहला
जो इस्तेमाल है बुनियादी तौर पर वो अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करना है और ख़ास तौर पे इसे अल्लाह ताला के जिक्र के साथ तर कर लेना है। आप हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें, आपके और मेरे दिल पे उसका असर होगा, हमें इत्मीनान मिलेगा। दूसरा हमारा उज़्व ये हमारे कान हैं, ये हमारे दिल के खाने के साथ जुड़े हुए हैं। हम कानों से जो सुनते हैं उसका असर भी डायरेक्ट हमारे दिल पे होता है और ये बात भी हमें अल्लाह की किताब बताती है। ईमान वाले अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान। अल्लाह हमने एक पुकारने वाला सुना, दाई सुना, वो हमें ईमान के लिए दावत दे रहा था। वो कह रहा था अन आमिनू बिरब्बिकुम, तुम अपने रब पर ईमान लाओ। अल्लाह जब हमने अपने कानों से सुना, फ़आमन्ना, हम तेरे पर, तेरे नबी पर, तेरे इस्लाम पर, तेरे दीन पर ईमान ले आए। अल्लाह हम सुनते गए, हमारे दिल की दुनिया बदलती गई, दिल में ईमान आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में बताते हैं कि हम जो भी अपने कानों से सिमात करते हैं उसका असर भी हमारे दिलों पे होता है। अगर हम कानों से अच्छा सुने, और यही वजह है कि एक दिन हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवान सहाबी हैं और ये वही सहाबी हैं जो ग़ज़वा ओहद में शहीद हुए। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं ज़मीन व आसमान के दरमियान देख रहा हूँ, एक चांदी का टब है और अल्लाह के फरिश्ते आकर हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं और मैं इसका सबब मालूम करना चाहता हूँ। सबब क्या है? बाद में पता चला अभी नई नई शादी हुई, अल्लाह ताला ने जिहाद के लिए पुकारा, पैगंबर ने सदा दी, तो ये अल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहते हुए मैदाने जिहाद में आ गए। ये वो नौजवान सहाबी हैं। एक दिन हजरत सिद्दीक़ अकबर से मुलाकात की और कहते हैं नाफका हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। सिद्दीक़ अकबर हैरान हुए, क्या वजह है? तो अल्लाह के रसूल का सहाबी है, हमारा साथी है, मोमिन है, और तू कहता हंज़ला मुनाफिक हो गया। कहा बस हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। मसला ये है, जब हम अल्लाह के रसूल की मजलिस में हो, कुरान की आयत सुने, आपकी अहादीस सुने, जन्नत की बातें सुने, जहन्नम से नजात का तज़किरा सुने, ईमान की कैफियत बदल जाती है, ईमान बढ़ जाता है। जैसे ही बाहर बाजार में और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मजलिस छोड़कर घर में बीवी बच्चों के पास आते हैं, ईमान वैसा नहीं रहता। तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं मुनाफिक हो गया, मेरा ईमान एक जैसा नहीं है। जनाब सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के रसूल के पास लाए, आपने जब उनसे ये बात सुनी, कहा हंज़ला साअतन व साअतन, ये तो घड़ी घड़ी की बात होती है, वक्त वक्त की बात होती है। अगर यही आपकी कैफियत जो मेरी मजलिस में थी बाद में घर बाजार में हो जाए, तो आसमान से फरिश्ते आए, आपको चौकों में, चौराहों में और आपके बिस्तरों पे उतर कर सलाम करें। हंज़ला ये तो ईमान की कैफियत है, ये मुनाफिकत नहीं है। जब बंदा दीन की बात सुनता है, अच्छी मजलिस अटेंड करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ईमान को बढ़ा देता है, उसकी कैफियत को बदल देता है। तो लिहाजा हमें अपने कानों से अच्छा सुनना चाहिए। अगर हर वक्त हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर कॉमेडियन प्रोग्राम और इन लोगों को सुनते चले जाएं, हर वक्त जुगतबाजी, कॉमेडी, हर वक्त फाहिश किस्म की चीजें, तो हमारा दिल मुर्दा हो जाता है। अगर इसी कान से हम नसीहत सुने, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुने, कुरान मजीद की तिलावत सुने, वाजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना, अल्लाह कहता है ईमान वालों के दिल डर जाते हैं, ईमान बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे कानों का भी ताल्लुक
दिल के साथ है। अगर हम अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, दिल की दुनिया बदलना चाहते हैं, तो हमें आज ये आहद करना है कि मैंने अपने कानों का इस्तेमाल सही करना है। मेरे कानों में अल्लाह का जिक्र हो, वाज़ो नसीहत हो, कुरान मजीद की तिलावत हो। और ये मुश्किल काम नहीं, हर बंदे के पास मोबाइल है, दुनिया भर के कुर्रा हैं, पैकेज लगे हुए हैं। आप अल्लाह ताला के कुरान को सुने और अच्छी बातों को सुने, उसका हमारे दिल पर बेहतर असर होगा। तीसरे नंबर पे हमारी आंखें हैं। ये जो हम देखते हैं इसका असर भी हमारे दिल पे होता है। देखने के साथ का आंखें हमारे दिलों से जुड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मकाम पे नहीं, कई एक मकाम पर हमें इस बात का हुक्म दिया। अल्लाह की तौहीद के दलाइल अल्लाह फरमाते हैं, जुमे में आप ये सूरत सुनते हैं, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत। ऐ इंसान, तू अल्लाह को पाना चाहता है, तौहीद को देखना चाहता है, अक्ली फितरी दलाइल लेना चाहता है, किसी सेहरा में चला जा, तेरे पास ऊंट होगा, तू होगा, आसमान को देखेगा, नीचे जमीन को देखेगा, दाएं बाएं पहाड़ को देखेगा, एक फितरत का माहौल होगा। तू आसमानों की तरफ देख, कैसे अल्लाह ने ये बुलंद कर दिए, जमीन की तरफ देख, कैसे अल्लाह ने बिछा दी, पहाड़ों की तरफ देख, कैसे अल्लाह ने नस्ब कर दिए। जो तेरे नीचे सवारी है ऊंट, तू देख अल्लाह ताला ने ये कैसे पैदा किया है। यानी अल्लाह अपनी तौहीद समझाने के लिए कुरान मजीद में कई एक मकामात पर हमें ये दावत देता है कि आप ऊपर देखें, नीचे देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, आपको अल्लाह की तौहीद के मज़ाहिर नजर आएंगे, उसकी कुदरत के मज़ाहिर नजर आएंगे। तो देखने के साथ आपका ईमान बढ़ेगा और आपके दिलों पे अच्छा असर होगा। ये आज हम जितनी भी बुराइयां करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम का इलाज एक बताया है। बस एक काम आप कर लें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप बुराई के रास्ते पे चढ़ जाएं, बुराई की मंजिल को पालें। बस एक काम कर ले, कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ूना मिन अबसारिहिम, मोमिनों से कह दो नजरें झुका लें। व कुल लिल मुमिनात, मोमिनात से कह दो नजरें झुका लें। अल्लाह कहता है तू नजर की हिफाजत कर। ईमानदार बंदा जब ये तय कर लेता है कि मैंने अपनी आंखों का इस्तेमाल गलत नहीं करना, एक बार गैर महरम पे नजर पड़ती है, तुझे मुआफ है। एक है नजर आ जाना और एक है बार बार देखना। अगर दोबारा तो देखने की जुर्रत करेगा तो गुनाह लिखा जाएगा। अगर हम पहली बार ही अपनी नजर की हिफाजत करें, बाजार में चलते किसी औरत को ना देखें, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, वीडियोस अगर कोई ऐसी आ गई स्क्रॉल कर दें, आगे बढ़ जाएं, तो अल्लाह की कसम बुराइयों से भी बच जाएंगे और हमारे दिल पाक हो जाएंगे। आंखों का सही इस्तेमाल ये भी हमारे दिल के ऊपर अच्छा असर करता है। चौथे नंबर पे हमारा दिमाग है। इसको भी अल्लाह ताला ने हमारे दिल से, दिल के एक चौथे खाने से हमारे दिमाग को जोड़ा हुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं अफला यतदब्बरून अल-कुरआना अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये मोमिनों को, मुसलमानों को क्या हो गया? कुरान मजीद में तदब्बुर नहीं करते, गौर फिक्र नहीं करते। कुरान पढ़ें, कुरान मजीद को समझें। क्या इनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं? मैं पहले सोचता था अल्लाह ये तदब्बुर गौर फिक्र तो इंसान अपने जहन से करता है और तू कहता है कि ये नहीं करते, दिलों पे ताले लगे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस बंदे की सोच अच्छी है वो कुरान मजीद के बारे में सोचता है, इस्लाम के बारे में सोचता है, किसी की जात के बारे में अच्छा सोचता है, उसका असर उसके दिल पे अच्छा होता है। अगर किसी के बारे में सोच मनफी कर लेता है, उसके बारे में दिल के अंदर वसवसे भी पैदा होते हैं और तखय्युलात के ऐसे तूफान बर्पा होते हैं कि जिससे हसद, बुग़्ज़, कीना, चुगली, ये रुझानात हमारे दिल में पैदा हो जाते हैं।
अगर हम अपने दिल को बदलना चाहते हैं तो ये 4 चीज़ों का इस्तेमाल हमें बिल्कुल सही करना है, तो हमारा दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन बदल देगा और उससे हमारे दिल की कैफियत बदल दी जाएगी। और ये कैफियत भी क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपने फरमाया कि ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं, शाखें हैं। अस्लुहा साबित, ईमान ऐसा दरख्त है कि जिसकी शाखें आसमान में फैली हुई, तना बड़ा मजबूत है। फरमाया 70 से ज्यादा ईमान की शाखें हैं। सबसे बड़ी शाख क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हमने जबान से कलिमा पढ़ा, उसको दिल में जगह दी। और सबसे छोटी शाख क्या है? फरमाया रास्ते से तकलीफ दे चीज को उठा देना, साइड पे कर देना, पत्थर हटा देना। कोई कील कांटा नजर आ जाए कि किसी की टायर में, कोई गाड़ी में टायर में पंचर हो जाएगा, वो उठा देना। कहा ये रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना भी ये ईमान की अलामत है और ये ईमान का सबसे हल्का दर्जा है। दिल के अंदर जब ईमान का बीज लगता है तो आमाल की सूरत में हमारे जिस्म पर उसके अच्छे अच्छे मज़ाहिर रूनुमा होते हैं। हम अच्छे और नेक अमल करते हैं, नेक बन जाते हैं। और ये जो हमारे दिल की बीमारियां हैं, ये 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 या शुबुहात के फितने हैं और नंबर 2 शहवात के फितने हैं। शुबुहात के फितने क्या है कि बंदा वो अल्लाह ताला के बारे में मुस्तरिब हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुस्तरिब हो जाए, उसके दिल के अंदर निफाक पैदा हो जाए। फी कुलूबिहिम माराजुन फज़ादहुमुल्लाहु माराजा। अल्लाह फरमाते हैं कि दिलों में ऐसी बीमारी आ गई मुनाफिकीन के कि इनकी बीमारी में अल्लाह ताला इनको और ज्यादा करता चला जा रहा है। ज़ा फज़ादहुमुल्लाहु माराजा, कि ये बीमारी में बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये निफाक क्या है, उसकी अलामतें भी हमें कुरान ही बताता है कि जब आप झूठ बोलना शुरू कर दें, जब आप अमानत में खियानत शुरू कर दें, जब आप वादा खिलाफी शुरू कर दें, जब लड़ाई झगड़े में जबान से गालियां निकलना शुरू हो जाएं, वाइदा कामू इलस्सलाती कामू कुसाला, जब नमाज में सुस्ती पैदा हो जाए, युराऊन अन्नास, दिखावे की नमाज बन जाए, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, नमाज में दिल ना लगे, आए और चूंच मार के जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के चले जाएं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे दिलों में ईमान नहीं है, निफाक आ गया है। हमें अपने दिल में इस बीमारी को जगह नहीं देनी, बल्कि दिल को इस बीमारी से पाक और साफ करना है। और एक फितना है शहवात का कि बुरे ख्यालात पैदा होने शुरू हो गए हैं। हर वक्त इंसान बुरा सोचता है, बेहयाई और फहाशी के रुझानात पैदा होते हैं, और ये भी, इसका ताल्लुक भी दिल के साथ है। और इसमें एक वाकया याद आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, हाथ आगे बढ़ाता है, अल्लाह के हबीब कलिमा पढ़ाइए, सहाबी बनाइए, इस्लाम में शामिल कीजिए। अल्लाह के रसूल आगे हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन अचानक वो बैत से हाथ पीछे कर लेता है, कहता कलिमा पढ़ूंगा मगर एक शर्त के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ भाई क्या शर्त है? कहने लगा कि मेरी एक शर्त है कि आप मुझसे हर चीज के बारे में पाबंदी करवा लें, आहद ले लें, मगर मैं जिना नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी शर्त है। अगर ये आपको कबूल है तो आप मुझे कलमा पढ़ाइए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा नहीं किया, डांटा नहीं, बुरा भला नहीं कहा। आपने उस बंदे की नफ्सियात को समझा और उसे नफ्सियाती तौर पर कुछ सवालात किए। फरमाया कि क्या तुम्हारी बहन है, खाला है, पुप्पी है? चंद रिश्ते अल्लाह के रसूल ने गिनवा दिए। फरमाया कि जिसके साथ तू बुराई का इरादा करता है वो भी किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की खाला होगी। जो काम तू अपने अजीज रिश्तेदार खवातीन के साथ होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बता वो किसी और के साथ करना कैसे बर्दाश्त करेगा? तेरी गैरत कैसे गवारा करेगी? बस ये बात इस बंदे को समझ आ गई। कहता अल्लाह के रसूल मुझे समझ आ गई है, आप कलमा पढ़ाएं और मुझे मुसलमान करें। अब अगली बात जो मैं बताना चाहता हूं वो क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कलिमा पढ़ाया, करीब किया।
आप अलैहिस्सलाम ने इसके सीने पे हाथ रखा और 3 दुआएं की इस बंदे के लिए। पहली दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फिर ज़ंबा, अल्लाह इस सहाबी के गुनाह मुआफ कर दे, व ताहिर कल्बा, अल्लाह इसका दिल पाक कर दे, व हस्सिन फरजा, अल्लाह इसकी शर्मगाह को बुराइयों से महफूज कर दे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस सहाबी के लिए 3 दुआएं करते हैं। वो बंदा कहता है, जब से अल्लाह के रसूल ने मेरे लिए ये दुआ की है, तब से लेकर आज मैं ये जो हदीस आपको अपना वाकया बयान कर रहा हूँ, आज तक मैंने मदीने की गलियों में दोबारा अपनी आंख को भी किसी गैर महरम की तरफ एक बार भी उठाकर नहीं देखा। अल्लाह के हबीब ने दुआ क्या की, वत्ताहिर कल्बा, अल्लाह इसका दिल पाक कर। अगर हर वक्त बेहयाई, फाशी के ख्यालात, रुझानात मेरी जान नहीं छोड़ते, मेरे अंदर ऐसे उभरते नेगेटिव जज्बात हैं, तो इसका मतलब ये है मेरा दिल शहवात की बीमारी में मुब्तला है। मुझे इस बीमारी से भी अपने आप को पाक करना है, साफ करना है। और उसके लिए बेहतरीन दुआ है। मैंने इस दुआ को जब पढ़ा, इसको मैंने या की ज़मीर के साथ अपने लिए अल्लाह ताला से मांगना शुरू किया। आप भी ये दुआ कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फिर ज़ंबी व ताहिर क़ल्बी व हस्सिन फ़र्जी, अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ़ कर दे, मेरा दिल पाक कर दे, और अल्लाह मेरी शर्मगाह को बुराइयों से बचा दे, इसकी हिफाजत कर दे। क्योंकि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह मेरा ये वजीफा भी है, तराना भी है। जब अजान की आवाज आती है तब भी मैं ये पढ़ता हूँ, कोई नेकी करने की ताकत नहीं, वला कुव्वता, बुराई से बचने की कुव्वत नहीं, इल्ला बिल्लाह, मगर अल्लाह ताला की तौफीक के साथ। बंदे की क्या मजाल है कि वो बुराई से बच जाए और नेकी का काम कर ले, ये तो सब अल्लाह ताला की तौफीक के साथ हैं। तो हमें इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ भी करनी चाहिए। और निफाक की बीमारी से बचने के लिए अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल काज़िब, ये अल्लाह के रसूल ने दुआ सिखाई। अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक कर दे, मेरी ज़बान को झूठ से पाक कर दे, और अल्लाह मुझे, मेरे दिल को, मेरी ज़ुबान को इन बुराइयों से पाक साफ कर दे, मेरे अमल को रियाकारी से भी पाक कर दे। ये अल्लाह ताला से आप दुआएं भी करें। अच्छा, ये जो दिल है ना, इसकी और भी बड़ी बीमारियां होती हैं। शिरक एक बहुत बड़ी बीमारी है कि वो अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद में लेकर आए हैं हसन सनद के साथ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, क्या तू जानता है लशिरकु अख्फा मिन दबीबिन नम्ल, कि ये जो शिरक जैसा गुनाह है, ये चींटी के चलने की जो आहट है, इससे भी ज्यादा मख्फी और हल्का होता है। क्या तू जानता है लशिरकु अख्फा मिन दबीबिन नम्ल? आप में से कोई ऐसा बंदा है कि जिसने कहा हो कि मैंने चींटी के रेंगने की आज आवाज सुनी है? इसकी आहट महसूस होती है कि जब ये चलती है और हमें हल्का सा काटती है, तब पता चलता है कि चींटी चल रही है, वगरना इसके कदमों की आहट हम सुन ही नहीं सकते। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि जैसे चींटी के चलने की आवाज नहीं आती, ऐसे पता ही नहीं चलता बंदा अल्लाह के साथ शिर्क कर बैठता है। और मैं तुम्हें एक दुआ ना सिखाऊं? अगर तू रोजाना रात को सोने से पहले ये दुआ पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे दिन में अगर कोई शिर्क हो गया है, अल्लाह तेरा शिर्क मुआफ फरमा देगा। तू ये पढ़ा कर, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन उशरिका बिक व अना आलम व आऊज़ु बिका लिमा ला आलम। अल्लाह मैं जानबूझकर शिरक करूं तो भी तेरी पनाह में आता हूं, अगर अनजाने में शिरक हो जाए, अल्लाह पनाह तो तेरी है, तेरे अलावा मेरा है कोई नहीं। अल्लाह अगर ना जानते हुए भी शिरक हो गया है तो मैं तेरी पनाह में आता हूं। कभी बंदे को ये दावा नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा मुआहिद हूं। भाई हमने तो आज तक शिरक किया ही नहीं है। ये शिरक, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। निफाक बहुत बड़ी बीमारी है। और इसी तरह इन बीमारियों में दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत, ये भी दिल की बहुत बड़ी बीमारी है।
जब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एजाज सहाबा किराम को दिया कि उनके अंदर दुनिया की मोहब्बत नहीं थी और ना ही वो मौत से घबराते और भागते थे, तो आलम क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, अल्लाह के हबीब 10 बार, एक रिवायत में एक में 4 मर्तबा उस जात की कसम कि जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है, मैं अल्लाह के रास्ते में निकलूं, मैं शहीद कर दिया जाऊं, अल्लाह फिर मुझे जिंदा कर दे, मैं शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा कर दे, फिर शहीद कर दिया जाऊं। यानी अल्लाह के रसूल ने बार बार ये तमन्ना की, अल्लाह मुझे जिंदगी दे, मैं रब के रास्ते में लड़ता हुआ शहीद कर दिया जाऊं। आखिर में फिर कहा, और अल्लाह मुझे जिंदगी दे, मैं शहीद कर दिया जाऊं। आपके साहबी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने भी सारी जिंदगी यही दुआ की, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक व फी बलदी रसूलिक। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमा ली। अल्लाह के रसूल बदर के मैदान में हैं, एक सहाबी नौजवान 14-15 इकट्ठे हैं, अल्लाह के रसूल को पहली सफों में नौजवानों की जरूरत है। आप आके कहते हैं, कुमू इला जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, उठे आगे बढ़े, ऐसी जन्नत को पाएं कि जिसका रकबा लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। यहाँ पे मैं एक मकान बनाता हूँ, 3 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का, 1 कनाल का फार्म हाउस बना लेता हूँ। मैं उठते बैठते कहता हूँ, भाई मैं कामयाब हो गया, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, मैंने मकान बना लिया। और ये फानी है, पता है ये दुनिया में जो कुछ हम बनाते हैं करते हैं, ये कैसा फानी है। मुझे हदीस याद आई किताबुर रिकाक सही बुखारी की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा को वास कर रहे थे। आपने कहा, मेरे सहाबा, कयामत का दिन होगा, अल्लाह अपने हाथ में सारे आसमानों को लपेट लेगा, अल्लाह ताला की उंगली की पुष्ट पर वो क्या कैफियत अल्लाह जानता है, अल्लाह ताला जमीन को उठा लेगा, ये जिस जमीन पर हम जिंदगी बसर करते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ये जमीन देख रहे हो? जन्नती कहेंगे, सारी दुनिया कहेगी अल्लाह देख रहे हैं। अल्लाह ताला इस जमीन को कि जिसमें हमारे मकान हैं, हमारे कब्रिस्तान हैं, हमारी फैक्ट्रियां हैं, ये दुनिया के सारे बर्रे आजम हैं, समंदर हैं, अमेरिका है, यूरोप, ये सारी जमीन अल्लाह ताला इसको सफेद रंग की रोटी में बदल देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जैसे मैदे की रोटी होती है, अल्लाह इस जमीन को हुक्म देगा, ये आटे की रोटी में बदल जाएगी। अभी अल्लाह के रसूल ये हदीस सुना रहे थे, एक यहूदी का गुजर हुआ, मस्जिद नबवी की छोटी छोटी दीवारें थी, यहूदी ये सारा बात सुन रहा था। वो आया, करीब आया और उसने कहा, ए अबुल कासिम। वो यहूदी अल्लाह के नबी को अल्लाह का रसूल नहीं कहते थे, बल्कि अबुल कासिम कह के पुकारते थे। कहता है, अबुल कासिम, मैं एक बात बताऊं, जन्नत में अल्लाह ताला ने जो पहली मेहमान नवाजी करनी है, रोटी क्या होगी? अल्लाह के हुजूर ने फरमाया, बताओ। कहता है, ये जो जमीन है अल्लाह ताला इसको रोटी में बदल देगा। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, सहाबा से कहा, देखो जो बात मैं अभी तुम्हें सुना रहा था, ये यहूदी भी वही बात कर रहा है। और फरमाया, ये जमीन रोटी में तकसीम हो जाएगी, बदल जाएगी, और अल्लाह ताला मछली का जिगर, उसकी कलेजी और ये जो बैल का गोश्त है, इसका सालन देगा। लो, ये जिस जमीन के लिए हम दिन रात एक करते फिरते हैं, ये काफिरों की नहीं बनेगी, मुशरिकों की नहीं बनेगी। अल्लाह इस जमीन को रोटी बना के जन्नतियों की ग़िज़ा बना देगा, ये जमीन का वजूद खत्म हो जाएगा। ये सही बुखारी की रिवायत है किताबुर रिकाक की। ये है हकीकत। ये जिस जमीन के लिए हम 10-15 मरले के मकान बना के बड़े खुश होते हैं, है नहीं हमारे। अल्लाह के रसूल, इतनी बड़ी जन्नत कि जिसका रकबा जमीन और आसमान के बराबर। ये साहबी कहते हैं, उमैर बिन हम्माम, बख बख, अरे वाह वाह, क्या बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमैर, तुझे इस बात पे किसने उभारा? कहने लगे, अल्लाह के रसूल, बस मेरा भी ख्याल पैदा हुआ, अल्लाह ताला मुझे भी इस जन्नत में दाखिला अता कर दे। फरमाया, उमैर,
मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ने तुझे इसका वारिस बना दिया है। अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए, ये जेब से खजूरें निकाल के खाने लगा। बताइए जेब पे खजूरें कितनी होती हैं? चंद एक, कोई मान 2-4 किलो तो नहीं होती, लेकिन अपने आप से कहता है कहीं जन्नत में जाने से देर ना हो जाए। अल्लाह के रसूल मुझे जन्नत की बिशारत सुना गए। खजूरें जमीन पर फेंकी, तलवार लेकर मैदान में उतरा और शहीद हो गया। बदर में 14 सहाबा शहीद हुए थे, सारे ही अंसारी थे। उनमें उमैर बिन हम्माम का नाम आज भी बदर के मैदान में तख्ती पे लिखा हुआ है। वो उस जन्नत का वारिस बन गया कि जिसका रकबा जमीन और आसमान के बराबर है। ये शहादत का जज्बा था, ये शौक था अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा में। दुनिया की मोहब्बत कितनी है। अल्लाह के रसूल ने एक दिन सलाम फेरा और जल्दी जल्दी उठ के चले गए, जल्दी जल्दी वापस आ गए। साहबा अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल ने मेरे घर में थोड़ा सा सोना था, सोने की चंद टुकड़ियां थी। नमाज में मुझे उनका ख्याल आ गया कि तेरे पास सोना पड़ा हुआ है। मैंने कहा कि ऐसी दौलत कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहे और उसकी नमाज खराब कर दे। मैं जल्दी जल्दी गया और वो सोना उठाया, अल्लाह के रास्ते में सदका करके वापस आ गया। प्यारे भाइयों, ये थी दुनिया की मोहब्बत और ये था शहादत का जज्बा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने कहा अनकरीब मेरी उम्मत पर दूसरी उम्मतें ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। सहाबा ने कहा ये जो खून रेजी होगी अमिन किल्लतिन, क्या तादाद हमारी थोड़ी होगी? सहाबा भी हैरान हुए कि हम 313 हैं, 1000 हैं, 3000 हैं, लाखों पे गालिब आते हैं, क्या उस दौर में हम इतने भी नहीं होंगे? फरमाया नहीं मेरे सहाबा, तादाद तो बड़ी होगी। जैसे समंदर का पानी रेलों में चलता है ऐसे करोड़ों अरबों में तुम्हारी तादाद होगी, लेकिन वाहन की बीमारी तुम्हारे दिलों को लग जाएगी, जिसकी वजह से अल्लाह बैरूनी कुव्वतों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा और वो तुम्हारी खून रेजी करेंगे। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वमल वाहन, ये वाहन की बीमारी क्या है? इससे एक बात पता चलती है कि सहाबा अरबी थे, लेकिन अरबी के बावजूद कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं कि जिनको समझने के लिए जरूरत पेश आती है। तो लिहाजा कुरान मजीद की इस्तिलाहात समझने के लिए रजू किया अल्लाह के रसूल की तरफ। अल्लाह के नबी बताइए वाहन की बीमारी क्या है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि जब मुसलमान दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएंगे, मरना नहीं चाहेंगे, शहादत से नफरत, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से घबराएंगे, अल्लाह की मदद, अल्लाह की तौफीक, उस पे तवक्कुल खत्म हो जाएगा। जब ये दिलों में मौत की नफरत पैदा होगी, दुनिया की मोहब्बत होगी। हर बंदा दुनिया में लगा हुआ है, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, ख्वाबों में, ख्यालों में दुनिया दुनिया है। बस मेरी जिंदगी, मेरे बीवी बच्चे, मेरी औलाद, मेरा मुस्तकबिल, मेरा कारोबार। जब उम्मत की फिक्र और दर्द नहीं होगा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ये बीमारी जब आपके दिलों को लगेगी, अल्लाह ताला आपके ऊपर बैरूनी कुव्वतें मुसल्लत करेगा। आज मुसलमानों की आबादी कितनी है? 2 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं। और यहूदियों की आबादी कितनी है? आज अभी ज्यूस के बारे में गूगल पे लिखें, 8.4 मिलियन, 84 लाख सिर्फ यहूदी हैं दुनिया में, और 2 अरब मुसलमानों को आगे लगाया हुआ है। 84 लाख, 2 अरब मुसलमान। उम्मते मुस्लिमा की सबसे बड़ी ताकत फौजी पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के पास सिर्फ एटम है। अफराद के एतिबार से, टैंकों के एतिबार से, जहाजों के एतिबार से, तेल के एतिबार से सबसे बड़ी ताकत मिस्र है जो इसराइल के सामने वाक़या है। लेकिन आप यकीन करें गज़ा में आज मुसलमानों का कत्ले आम है। सहरियों के टाइम आज फ्लैटों पे बमबारी होती है और वो लोग बेचारे सड़कों पे खैमे लगाकर बैठे हैं, बर्फबारियों का सामना करते हैं, बारिशों का सामना करते हैं, और ये सारी उम्मत
आज हमारे जर्नैल हो, अवाम हो, हुक्मरान हो, हम सारे के सारे अरब में हो, अजम में हो, शरक में हो, गरब में हो, जहां भी मुसलमान हैं, सबकी गैरत सोई पड़ी है। वो 84 लाख यहूदी हमें आगे लगाकर बैठे हुए हैं, हमारा कत्लेआम कर रहे हैं। डर किस बात का है? हम लड़ना नहीं चाहते, रब के रास्ते में मरना नहीं चाहते। ज्यादा से ज्यादा जिहाद से क्या होगा? मर जाएंगे। जिल्लत की मौत मरने से बेहतर है इज्जत की मरेंगे। रब सारे गुनाह माफ करेगा। तो प्यारे भाइयों, ये जो हमारा दिल बेहिस हो चुका है, गैरत है कि इसका निशान बाकी नहीं, एहसास खत्म हो चुका है, उसका एक सबब है कि हमारा दिल बीमार है, जंग आलूद है, बीमारियों ने घेरा है। और आखिरी बीमारी कि आज हम लड़ना, झगड़ना, नफरतें, इंतकाम, साजिशें, लेग पुलिंग। अगर जमाते हैं तो वहां अमन नहीं, अगर जाते हैं तो वहां अमन नहीं, इदारे हैं तो वहां अमन नहीं, हुकूमत है तो वहां चैन नहीं। उसका सबब यह है कि हमारे दिलों में कीना और बुग़्ज़ और हसद ये परवान चढ़ता है। हम किसी को माफ करने पे तैयार नहीं है। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं, सुनन इब्ने माजा की, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बंदे ने पूछा, मन अफ़ज़लुन नास, अल्लाह के नबी बताइए, मैं लोगों में अफजल बनना चाहता हूँ, पहले नंबर पे आना चाहता हूँ, अल्लाह की बारगाह में फर्स्ट पोजीशन लेना चाहता हूँ। कौन है बंदा कि जो सारी कायनात से अफजल बन जाए, पहले नंबर पे आ जाए? अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु सुदूकिल लिसानी व मखमूमिल क़ल्ब, हर सच बोलने वाला और मखमूमुल क़ल्ब। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, सुदूकुल लिसानी नारिफुहु, ये जुबान से सच बोलना, ये तो हम जानते हैं कि जुबान से सच बोलने, सीधी बात कहें, मुआशरे में झूठ ना बोलने, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें। लेकिन ये मखमूमुल क़ल्ब क्या है? आपने फरमाया, अल क़ल्बु तक़ी अन्नक़ी ला इस्मा फ़ीही वला गिल्ला वला बग़िया वला हसदा। ऐसा दिल लेकर के आओ, अपनी जबान और दिल एक बना लो। ये नहीं जबान पे कुछ और है और दिल में कुछ और चल रहा है। कहा जबान पे सच, कूलू कौलन सदीदा, और दिल के अंदर ना हसद हो, ना बगावत हो, अल्लाह की सरकशी, ना कीना हो, ना कोई फसाद हो। जब तुम अपने दिल को पाक साफ कर लोगे, जबान से सच बोलोगे, अल्लाह तुम्हें सारी कायनात से आला बना देगा, अल्लाह सारी कायनात से अफजल बना देगा। अगर आज हम भी अफजलुन नास बनना चाहते हैं, और बनना भी चाहिए, दुनिया में तो आगे आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, हमें क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों में पहले नंबर पे आना है, उसके लिए भी दिल की इस्लाह है। आइए, ये जो हमारा दिल है इसको बदल लें, सही कर लें, इस्लाह कर लें, और इसमें ये हमारी जिस्मानी जिंदगी या हमारी रूहानी जिंदगी, दिल ही लाइफ लाइन है, इसके बगैर गुजारा नहीं, ना जिस्म की जिंदगी और ना ही रूह की जिंदगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ईमान वालों की दुआएं बताई हैं। ईमान वाले जहाँ पे नेक अमल करते हैं वहाँ पे रब से दुआएं भी करते हैं, अल्लाह ये दिल तेरी दो उंगलियों के दरमियान है, तू जिधर चाहे पलट दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, अल्लाह तू हमारे दिल को हिदायत देने के बाद बुराई के रास्ते पे ना लगाना, टेढ़ा ना कर देना। वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, दूसरी दुआ में कहा, अल्लाह हमारे दिलों में कीना और बुग़्ज़ ईमान वालों के बारे में पैदा ना करना। यानी इसके साथ साथ अल्लाह ताला से दुआएं करें, अपने दिल को पाक साफ कर लें बुराइयों से, हसद से, शिरक से, बुग़्ज़ से। ऐसा दिल कर लें जो अल्लाह को पसंद आ जाए, और ऐसा पाक साफ दिल बना लें, इसमें ईमान हो, अल्लाह का डर हो, सच्चाई से ये लबरेज हो। बाकी ये हमारा दिल कोई कब्रिस्तान नहीं है कि सारे जहान की घिसी पिटी बातें वो मैंने अपने दिल में लाकर आबाद करनी है। हमारा दिल कब्रिस्तान थोड़ी है।
कि हमने सारे जान का गंद इसमें डालना है। उसकी गीबत सुन, उसकी चुगली सुन, उसके बारे में बातें सुन, उसके बारे में बातें सुन। भाई हमारा दिल बड़ा कीमती है। ये है तो ईमान है, दिल है तो हमारी जान है। जिस्म का ताल्लुक भी दिल के साथ है, ईमान का ताल्लुक भी दिल के साथ है। और अपने इस दिल को बदले, अल्लाह से दुआएं करें। 4 चीजें मैंने कुरान मजीद से बताई हैं, ज़बान, कान, आंख और दिमाग, ये डायरेक्ट दिल पे असर करते हैं। इनका इस्तेमाल सही कर लें, इसे अल्लाह ताला से जोड़ लें। अल्लाह ताला हमारा दिल बदलने पे कादिर है। जितनी हम जुस्तजू करेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे, हमारा रब हमारे दिल को बदल देगा, इसे ईमान और नेकी और तकवा का मरकज बनाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। ईमान वाली, सेहत वाली हमें जिंदगी दे, हालत ईमान में शहादत की मौत अता फरमाए। हमारे दिलों को तकवा और ईमान का मरकज बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।